नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करेंगे जनवरी से लेकर के जुलाई तक का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है। यानी कि अपन रोजाना ये सीरीज चला रखे जिसमें अपन जनवरी से लेकर के जुलाई तक के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन सभी की अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। राजस्थान मिलेट्स मिशन योजना के तहत किस जिले में साथियों मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है? यानी वो कौन सा जिला है जहां पर मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो याद रखना साथियों, जोधपुर के अंतर्गत इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, और जोधपुर के बारे में ही मैं आपको बता दूं, यहीं पर साथियों जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है, जिसका विधेयक साथियों भी 8वीं जो विधानसभा हुई थी उसके अंतर्गत पारित कर दिया गया है, बिल्कुल ध्वनि मत से। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बांसवाड़ा जिले की बात करें तो याद रखना साथियों, बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत हाल ही में दो महोत्सव मनाए गए थे। एक तो है साथियों माही महोत्सव और एक मनाया गया था साथियों मैंगो महोत्सव। ठीक है, मैंगो महोत्सव। और याद रखना साथियों, दोनों ही महोत्सव 3 दिवसीय महोत्सव हैं। 3 दिन के जो है 3 दिवसीय यानी कि 3 दिन आयोजित किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 8 फरवरी 2023 को राजस्थान ने कौन से खेल में साथियों दो इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत चल रहे हैं साथियों 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, जिसके अंतर्गत 8 फरवरी 2023 को राजस्थान ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और इन्होंने जीते हैं साथियों वाटर स्पोर्ट्स यानी कि तैराकी के अंतर्गत इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, अगला देखिए। गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो बांसवाड़ा में की गई है। ठीक है, लेकिन उसके अंतर्गत याद रखना 4 फरवरी 2023 को कौन सा दीक्षांत समारोह मनाया गया था? यानी कि गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में 4 फरवरी 2023 को कौन सा दीक्षांत समारोह मनाया गया था? मित्रों याद रखना आपको, ये चौथा जो है इसका दीक्षांत समारोह मनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा। राजस्थान के किस लेखक को साथियों ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? किसके लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान के लिए राजस्थान के किस लेखक को चुना गया है? तो ध्यान रखना जय प्रकाश वाल्मीकि को चुना गया है। ठीक है, किसको? जय प्रकाश वाल्मीकि को चुना गया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं। अनजाने में हो रहे अपराधों से बचने के लिए साथियों किस जिले की पुलिस द्वारा ऑपरेशन संस्कार चलाया जा रहा है? और ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ऑपरेशन संस्कार जो है साथियों झालावाड़ जिला प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे हैं, यानी कि झालावाड़ जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, डूंगरपुर में 2 अभियान संचालित है साथियों, एक तो है मिशन पालनहार अभियान और दूसरा है साथियों मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिले की अगर अपन बात करें तो साथियों याद रखना यहाँ पर दीदी कैफे की हाल ही में शुरुआत की गई है। दीदी कैफे की है। ठीक है, कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। इंदौर में आयोजित साथियों 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान बास्केटबॉल टीम बॉयज ने साथियों कौन सा मेडल जीता है? तो ध्यान रखना बास्केटबॉल टीम ने साथियों गोल्ड मेडल जीता है। और कहां पर जीता है? जो इंदौर में आयोजित हो रहे 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यानी कि इंदौर एक जिला है किसका? मध्य प्रदेश स्टेट का। ठीक है, अगला देखिए। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने राजस्थान के किस क्षेत्र में 5वें टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? अपने राजस्थान में साथियों ऑलरेडी 4 टाइगर रिजर्व है। वो कौन कौन सा है? एक तो है साथियों रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो सवाई माधोपुर में है। एक है साथियों सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कहाँ पर स्थित है? अलवर के अंदर स्थित है। और एक है साथियों मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कोटा में है। और चौथा अभी नया बना था रामगढ़ विस्तारी जो टाइगर रिजर्व बूंदी के अंदर ये स्थित है। ठीक है, और ये प्रदेश का साथियों चौथा टाइगर रिजर्व था और देश का 52वां टाइगर रिजर्व था। ठीक है, तो 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसको सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो याद रखना करौली, धौलपुर और भरतपुर क्षेत्र को, इन तीनों को मिलाकर के 5वां जो है टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। कौन से जिले में चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी बनाई जाएगी? ध्यान रखना साथियों, चंबल, आपको चंबल से याद रखना है चंबल नदी किस जिले से होकर के प्रवाहित होती है? तो याद रखना साथियों कोटा जिले से। ठीक है, और हैंगिंग ब्रिज भी साथियों इसी के ऊपर बना हुआ है, किसके ऊपर? चंबल नदी के ऊपर। कौन सा ब्रिज साथियों? हैंगिंग ब्रिज। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी जो घंटी वो बनाई जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया के द्वारा राजस्थान के राजकीय ऊंट
के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से ऊंट संरक्षण योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ऊंट संरक्षण योजना की शुरुआत की गई थी मित्रों 9 फरवरी 2023 को। और किसके द्वारा की गई थी ये भी आपको ध्यान में रखना है, पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया प्रतियोगिता में 5 मेडल जीतने वाले युग चेलानी राजस्थान के पहले खिलाड़ी हैं, ये भी ध्यान में रखना है। और इनका संबंध साथियों कौन से खेल से है, कौन से जिले से है, ध्यान में रखना है। तो इनका संबंध है साथियों उदयपुर जिले से, किसका, युग चेलानी का। और इन्होंने कितने मेडल जीते हैं साथियों, 5 मेडल इन्होंने जीते हैं। ठीक है, और ये राजस्थान के पहले खिलाड़ी हैं। अगला देखिए, राजस्थान के किस मंदिर को उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है साथियों। तो वो जयपुर का गोविंद देव जी का जो मंदिर है इसको महाकाल की तर्ज पर साथियों विकसित किया जाएगा। ठीक है ना, जो उज्जैन के अंदर एमपी उज्जैन में महाकाल मंदिर है उसी की तर्ज पर अब गोविंद देव जी का जो मंदिर है इसको भी विकसित किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए 15 मार्च 2023 को केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 का वार्षिक प्रकाशन जारी किया गया, और जिसके अनुसार राजस्थान दुग्ध उत्पादन में देश से कौन से स्थान पर है? तो याद रखना साथियों ये प्रथम स्थान पर है। ठीक है, आपको याद रखना है। चौथे स्थान पर साथियों याद रखना, टीबी इंडेक्स के मामले में प्रदेश का चौथे स्थान पर है, और स्टार्टअप के मामले में भी प्रदेश चौथे स्थान पर है। जबकि मूंगफली उत्पादन के मामले में साथियों याद रखना साथियों राजस्थान दूसरे स्थान पर है, और सरसों के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। सरसों हो गया, बाजरा हो गया, इनके उत्पादन में राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान है। पोषक अनाज हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सौर ऊर्जा के मामले में भी राजस्थान साथियों प्रथम स्थान पर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। 20 मार्च 2023 को जोधपुर में आयोजित राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का उद्घाटन किसने किया था? राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजित कहां पर किया गया था? जोधपुर में किया गया था। लेकिन इसका जो उद्घाटन है साथियों किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, गोरा बादल स्टेडियम राजस्थान के किस जिले में है, जिसके निर्माण और विकास कार्यों का शिलान्यास 3 मार्च 2023 को किया गया है? तो याद रखना साथियों गोरा बादल जो स्टेडियम है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर ये स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये वो वीर सपूत है साथियों जिन्होंने चित्तौड़ का जो पहला साका हुआ था, यानी कि जो प्रथम युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ, इन्होंने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ठीक है, और किसकी तरफ से लड़े थे? रावल रतन सिंह की तरफ से लड़े थे। और ये याद रखना साथियों रानी पद्मिनी के चाचा और भतीजा थे। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है अच्छे से। चलिए, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखना साथियों जूनागढ़ जो दुर्ग है ये बीकानेर जिले में स्थित है। दानवंत दुर्ग की श्रेणी में इसको रखा जाता है क्योंकि ये मरुस्थल के अंतर्गत बना होने के कारण। ठीक है, और यहाँ पर साथियों जयमल और पत्ता की क्या है? जयमल व पत्ता की यहाँ पर गजारूढ़ मूर्तियां विद्यमान है इसके प्रवेश द्वार पर, जूनागढ़ किले के प्रवेश द्वार पर। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ में साथियों याद रखना कौन सा किला है? यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का किला है जो किस पठार पर बना हुआ है साथियों? मेसा के पठार पर यह बना हुआ है। ठीक है, मेसा के पठार पर यह बना हुआ है। गुजरात और मालवा जो रास्ता जाता है उसके ऊपर ये बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अजमेर से खंडावा रास्ता जो जाता है उस पर। मार्च 2023 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहां पर बिहेवियरल लैब की स्थापना के लिए 1.22 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव की इन्होंने मंजूरी दी है? तो ध्यान रखना साथियों बिहेवियरल लैब जो है ये कहां पर बनाई जाएगी? जल्दी से आंसर दो इसका। तो ये जयपुर जिले के अंतर्गत बनाई जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, संविधान पार्क कहाँ पर है मित्रों? जयपुर में है। और फिनटेक पार्क कहाँ पर है मित्रों? जयपुर में है। सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर में है, जबकि संविधान पार्क राजभवन जयपुर में है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा आईपीडी टावर जो कहाँ पर बनेगा? एसएमएस स्टेडियम, एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में बनाया जाएगा। और पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो साथियों याद रखना एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना भी जयपुर के अंदर की जाएगी, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए पाली जिले की बात करते हैं। तो यहाँ पर देश का सबसे पहला जो गो आईवीएफ सेंटर की स्थापना की जाएगी, यानी कि शुरू किया गया है, जो भ्रूण प्रत्यारोपण यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, देश का पहला ऐसा ये लैब होगा। अगला देखिएगा 13 से 14 मार्च 2023 को राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? और ये देखिएगा ऑपरेशन
खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अंतर्गत पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है। राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था जयपुर जिले के अंतर्गत, और कहाँ पर किया गया था, तो राजस्थान कृषि प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है, दुर्गापुरा जयपुर में, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। जबकि अगर अपन बात करें साथियों बाड़मेर के अंतर्गत, बाड़मेर के गुड़ामालानी क्षेत्र में, बाड़मेर के गुड़ामालानी में याद रखना साथियों बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है, बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, यह भी आपको याद में रखना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 16 मई 2023 को मलेशिया के कुआलालंपुर में वर्ल्ड एचआरडी काउंसिल के द्वारा राजस्थान के किस विभाग को द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है मित्रों, पर्यटन विभाग को या फिर राजस्थान लोक परिवहन विभाग को, राजस्थान आवासन मंडल को। तो याद रखना ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, राजस्थान आवासन मंडल। ठीक है ना, याद रखना है। चलिए अगला देखिए, अप्रैल 2023 में भारत सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2022 के लिए 11वीं पावर यूटिलिटीज इंटीग्रेटेड रेटिंग व रैंकिंग में राजस्थान के किस डिस्कॉम ने देश में 19 स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। तो याद रखना अजमेर डिस्कॉम ने प्राप्त किया है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय जल आयोग ने देश के 17 बांधों में से राजस्थान के किस एकमात्र बांध को देश का आइकॉनिक बांध माना है। तो किस बांध को माना है इन्होंने, तो याद रखना साथियों राणा प्रताप सागर। किसको माना है, राणा प्रताप सागर को इन्होंने माना है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़िए, अप्रैल 2023 में मिलेट्स महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो अप्रैल 2023 में साथियों मिलेट्स महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। मिलेट्स महोत्सव की बात करेंगे तो याद रखना जोधपुर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है ना, याद रखना है। चलिए अगला देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 अप्रैल 2023 को किस पोर्टल का लोकार्पण किया जो कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए ई ऑफिस का काम करेगा। तो इन्होंने शुभारंभ किया था किसका, राज हेल्थ पोर्टल का। किसका, राज हेल्थ पोर्टल का शुभारंभ इन्होंने किया है। ठीक है, अगला है आपके सामने देखिएगा, अप्रैल 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता में आयोजित महिला 20 की दूसरी बैठक का आयोजन साथियों कहाँ पर किया गया है। तो ये भी ध्यान में रखना है, ये कहाँ पर किया गया था, ये जयपुर जिले के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, महिला 20, ठीक है, महिला 20 की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया था जयपुर जिले में। अब आगे का प्रश्न देखिएगा, पीएम श्री योजना के तहत राजस्थान ने 402 सरकारी विद्यालयों का चयन कराकर देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है मित्रों। 402 सरकारी विद्यालयों का चयन करवा करके पीएम श्री योजना में कौन सा स्थान प्राप्त किया है देश के अंतर्गत, तो प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 28 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय सहकार मेला मसाला मेला 2023 का आयोजन मित्रों कहां पर किया गया था। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का साथियों आयोजन कहां पर किया गया था, जयपुर, पाली, जोधपुर या फिर बारा। तो याद रखना ये जो सहकार मेला है, मसाला सहकार मेला, ये कहां पर आयोजित किया गया था, जल्दी से आपको आंसर देना है। तो याद रखना मित्रों ये जयपुर जिले के अंतर्गत जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा शहरों के विकास की बेहतर प्लानिंग एवं प्रबंधन के लिए कौन से शहर को 3D सिटी के रूप में विकसित नहीं किया जाएगा। तो याद रखना जयपुर को नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ऑप्शन है, जबकि जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर इन चारों जिलों को 3D के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है ना, राजस्थान के समस्त विभागों और नियमों के द्वारा राजस्थान सरकार से किसी भी प्रकार के अनुदान या लाभ सेवाएं लेने के लिए कौन से पोर्टल का लोकार्पण साथियों 3 मई 2023 को किया गया है। तो याद रखना साथियों वो कौन सा पोर्टल है, तो संस्था आधार पोर्टल है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, संस्था आधार पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान बजट 2022 और 23 में घोषित राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत कौन सा कार्यक्रम साथियों मई 2023 में शुरू किया गया है। तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, युवा भ्रमण कार्यक्रम साथियों शुरू किया गया था मई 2023 में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को मुफ्त दवा देने के मामले में देश में राजस्थान का कौन सा कथन है। तो प्रथम स्थान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए राजस्थान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री में वर्ष 2023 में वर्ष 2022 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ध्यान रखना साथियों 41% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला देखिए, राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में विकास कार्य करवाने वाले
भामाशाह द्वारा कितने रुपए से अधिक सहयोग राशि देने पर उन्हें शिक्षा भूषण सम्मान प्रदान किया जाएगा। और ये प्रश्न साथ स्टार लगा लो, आने वाले जो एग्जाम होंगे वहां पर ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना है। तो 30 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, यानी कि जो व्यक्ति जो भामाशाह जो भी व्यक्ति भामाशाह बनेगा, यानी कि 30 लाख रुपए से अधिक राशि दे करके वो भामाशाह बनेगा तो उसे शिक्षा भूषण सम्मान दिया जाएगा। और किसके लिए, याद रखना, सरकारी विद्यालयों में विकास कार्य के लिए ये राशि काम में ली जाएगी। ठीक है। और जो साथियों 30 लाख से कम देगा उनको शिक्षा श्री सम्मान दिया जाएगा। कौन सा? शिक्षा श्री सम्मान उनको दिया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 जून 2023 को किस जिले में 643 करोड़ व्यय वाली साथियों काली तीर लिफ्ट परियोजना का लोकार्पण किया? तो याद रखना ये कहाँ पर किया गया था, ये धौलपुर जिले के अंतर्गत चंबल नदी के किनारे पर इस परियोजना का जो है लोकार्पण किया गया है, काली तीर लिफ्ट परियोजना। और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 17 जून 2022 में राष्ट्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किए गए चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में राजस्थान के किस एनजीओ को सर्वश्रेष्ठ एनजीओ श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, अर्पण सेवा संस्थान को दिया गया है। किसको? अर्पण सेवा संस्थान को दिया गया है। ठीक है। अगला है कि सिलावट एनीकट परियोजना का जो निर्माण है साथियों कौन सी नदी पर किया जाएगा, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 जून 2023 को किया है? तो याद रखना वो कौन सी नदी है, याद रखना उंगटन नदी के ऊपर ये किया गया है। और उंगटन नदी को ही साथियों किस नाम से जानते हैं? गंभीरी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जून 2023 में राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार के तहत 4 पुरस्कार श्री कन्हैयालाल सेठिया, श्री कोमल कोठारी, श्री सीताराम लालस एवं विजय दान देथा के नाम से देने की स्वीकृति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दी गई। प्रत्येक पुरस्कार में कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो ध्यान रखना साथियों 11 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है। और कौन से 4 पुरस्कार दिए जाएंगे? श्री कन्हैयालाल सेठिया, श्री कोमल कोठारी, डॉक्टर सीताराम लालस एवं विजय श्री दान देथा, ये 4 पुरस्कार वापस दिए जाएंगे, ध्यान में रखना है। ठीक है। जिनके तहत 11 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। युवा मामले, खेल तथा सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री अशोक चांदना ने राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में पहली जंगल सफारी का इन्होंने शुभारंभ किया है, जो कि 23 जून 2023 को किया गया था? ठीक है। वैसे तो याद रखना साथी ये चारों के चारों टाइगर रिजर्व हैं, जिसको भी नहीं पता है वो इनको नोट कर ले और याद कर ले। ठीक है। राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व है, यानी कि 4 टाइगर परियोजनाएं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो कहाँ पर स्थित है, याद रखना ये सवाई माधोपुर में है। ठीक है। सरिस्का कहाँ पर है, तो याद रखना ये अलवर के अंदर स्थित है। ठीक है। और मुकुंदराइल्स टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये कोटा में है। और रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये बूंदी के अंदर स्थित है। ठीक है। जो प्रदेश की चौथा टाइगर रिजर्व है, जबकि देश की बात करें तो 52वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है। अब बात प्रश्न की, तो याद रखना साथियों किस टाइगर रिजर्व में पहली जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया था? रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभयारण्य में। ठीक है। क्योंकि जो अशोक चांदना जी है वो इसी एरिया के ये विधायक भी है। ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान में पाली जिले में कहां पर लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित करने के प्रस्ताव को 21 जून 2023 को मंजूरी दी गई है मित्रों? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा देसूरी। ठीक है। देसूरी के अंतर्गत इसको मंजूरी दी गई है। चलिए अगला देखिए, राजस्थान के किस उत्पाद के लिए जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी? लगा लो स्टार, और छपने वाले प्रश्नों में से ये जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। तो किस उत्पाद के लिए की जाएगी? ब्लू पोट्री के लिए साथियों। किसके लिए? ब्लू पोट्री के लिए। ठीक है ना, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिएगा, राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के प्रयास के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स, किस स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स को गठन को मंजूरी दी है? तो किस स्तर पर किया जाएगा? जिला स्तर पर। ठीक है ना, इसका गठन किया जाएगा जिला स्तर पर। किसका? रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का। ठीक है। दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यह प्रयास किया जाएगा जिला स्तर के द्वारा। चलिए अगला देखिए, जून 2023 में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत कार्यरत नोएडा सेज के विकास आयुक्त ने राजस्थान के किस वित्तीय संस्था को वाणिज्य निर्यात की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सेज यानी कि विकासकर्ता का पुरस्कार इन्होंने दिया है? और ये प्रश्न भी साथ ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। और ये किया गया साथियों रिको। ठीक है ना, इसका सही आंसर होगा रिको, यानी कि ऑप्शन नंबर 1।
तो आज अपन ने बात करी है साथियों कुल 60 प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और इसमें अपन ने उन प्रश्नों को कवर किया है जो जून जुलाई अगस्त सितंबर सॉरी जनवरी से लेकर के जुलाई तक के प्रश्न है साथियों, ठीक है ना। और इनमें से भी अपन ने निचोड़ निकाला है कि जनवरी से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और जुलाई इनके बीच में जो महीने आते हैं, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून जुलाई, ठीक है। इन सातों महीनों के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनकी अपन ने चर्चा करी है, ठीक है। तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और महत्वपूर्ण भी है। इस क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा और रोजाना करंट अफेयर्स आपको डेली देखा करो, क्योंकि करंट अफेयर्स से साथियों जो प्रश्न आते हैं वो बिल्कुल गलत होने की संभावना नहीं रहती है, ठीक है। तो अपना जो ऐप है साथियों वो आने वाला है, क्योंकि वहां पर उस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है पहले तो, ठीक है। क्योंकि डाउनलोड करने के बाद आपको सारी क्लासेस, पेपर्स, नोट्स, ई बुक्स, वन लाइन प्रश्नों की ई बुक्स सब वहां पर आपको मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक करना मत भूला करो, क्योंकि व्यूज ज़्यादा होते हैं, लाइक बहुत कम होते हैं मित्रों, ठीक है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा हमेशा लाइक करके ही क्लास को फिर आप जाया करो यहाँ से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।